जीएम फसलें क्या है? जीएम यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड। आइए जानते हैं जीएम फसलें क्या है, कैसे बनाई जाती है और क्यों बनाई जाती है। जीएम फसलें क्या है? जीएम फसल का मतलब है जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल, यानी कि आनुवांशिक रूप से परिवर्तित फसल। इसके अंदर एक डीएनए को दूसरे डीएनए से मिलाकर उसका क्लोन बनाया जाता है और उसे एक सेल और टिश्यू कल्चर पद्धति द्वारा पौधों में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि उस फसल के डीएनए को वैज्ञानिक तरीके से बदला गया है ताकि उसमें कुछ खास गुण आ सकें। जीएम फसलें क्यों बनाई जाती है? सबसे पहला कारण होता है कि कीटों से सुरक्षा, जैसे कि बीटी कपास जो खुद ही कीट मारने वाला प्रोटीन बनाती है। कपास में कीटों के प्रकोप से खराब हो जाते हैं और उत्पादन में कमी आती है, इसलिए बीटी कपास में यह प्रोटीन बनता है जिससे कि कीट स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा जीएम फसलें कम पानी या सूखे में भी अच्छी पैदावार देती है, बीमारियों और वायरस से भी बचाव होता है, अधिक उत्पादन देने वाली फसलें होती है, खाद या कीटनाशकों की बहुत कम जरूरत होती है। जीएम फसलें कैसे बनाई जाती हैं? वैज्ञानिक एक विशेष जीन को किसी और जीव या बैक्टीरिया से लेकर फसल में डालते हैं, इससे फसल में नई विशेषताएं आ जाती है। इसे बायोटेक्नोलॉजी की मदद से किया जाता है। भारत में कौन कौन सी जीएम फसलें हैं? बीटी कॉटन, यह भारत में व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल होने वाली एकमात्र जीएम फसल है। जीएम मस्टर्ड, इसे कुछ हद तक मंजूरी मिली है लेकिन अभी यह पूरी तरह से लागू नहीं है, इसलिए भारत में अभी इसका उत्पादन नहीं होता है। अन्य फसलें जैसे मक्का, चावल, आलू आदि में भी जीएम फसल बनाने का परीक्षण चरण में है। जीएम फसलों पर विवाद क्यों होता है? जीएम फसलों से स्वास्थ्य पर प्रभाव को लेकर चिंता होती है, पर्यावरण पर इसके असर को लेकर भी चिंता होती है, जैसे कि जैव विविधता को खत्म होने का डर, पारंपरिक बीजों पर कंपनियों का नियंत्रण है, किसानों की आत्मनिर्भरता में भी कमी हो सकती है। जीएम फसल से कई बार मनुष्य पर बुरे असर हो जाए या भविष्य में कोई महामारी आ जाए, इसको लेकर भी एक डर बना रहता है। तो दोस्तों, ये था जीएम फसल कैसे बनाई जाती है, क्या पद्धति है और इससे होने वाले नुकसान और फायदे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।